नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहाली तो आना शुरू हो ही चुका है। यानी जो लोग 12th पास आउट किए हैं वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी वैसे लोगों के लिए बहाली आ चुका है जिनके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, जैसे लैब टेक्नीशियन का नहीं है, ओटी नहीं है, एक्सरे नहीं है, इसी यानी किसी तरीके कोई अलग डिग्री नहीं है, तब भी जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे बिहार से हैं चाहे बिहार से बाहर के हैं। तो उनके लिए फॉर्म आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ड्रेसर का फॉर्म कब से ऑनलाइन शुरू हो सकता है, स्टाफ नर्स का, एएनएम का, लैब टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट का, एक्सरे का, ईसीजी का, फार्मासिस्ट का और या फिर डेंटिस्ट का, या इसके अलावा जो आयुष में जो सीएचओ का जो एग्जाम्स होने वाला है कब तक हो सकता है, आयुष में जो है आयुष चिकित्सक की जो बहाली होने वाली है कब तक हो सकती है, नेत्र सहायक का बहाली कब तक हो सकती है, इस तरीके के जो तमाम पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। जो है बहुत सारे जो है विभागों के लिए जो बहाली होने जा रही है उसका सिलेबस लगभग क्लियर हो गया है, तो उस चीज़ को भी हम बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके ऊपर तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो है बताने की, क्योंकि जो है एनसीएल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स को लेकर ओबीसी वालों के लिए, तो कैसे बनेगा इस चीज़ को भी बताएंगे। यानी इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है स्टाफ नर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टाफ नर्स को लेकर क्या बातें हुई है, आज का ये अपडेट है ये कि जीएनएम की बहाली को लेकर सीएम को पत्र भेजा गया, जिसमें क्या बातें कही गई है। जिले से लेकर ग्रामीण इलाके तक के अस्पतालों में जो है नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। जिले में जीएनएम करने वालों छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की बहाली नहीं निकल रही है। ये पूरे बिहार के जो है छात्रों का ये मांग है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है बहाली को लेकर के इसको लेकर जो है जीएनएम किए हुए जो छात्र हैं उन्होंने मुख्यमंत्री और जो है स्वास्थ्य मंत्री को आवेदन भेजा है। उस आवेदन में कहा गया है कि जो है स्वास्थ्य मंत्री से ये लोग रिक्वेस्ट करें, यानी जो है स्वास्थ्य विभाग से रिक्वेस्ट करें ताकि बहाली जल्दी से जल्द निकल सके। इसको लेकर एक लेटर लिखा गया। अच्छी बात है, आप अपने स्तर से अगर कुछ चीजें कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है आपके लिए। तो ये चलिए स्टाफ नर्स को लेकर अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि जो है स्टाफ नर्स के लेकर भी 13 तारीख को जो बीटीएससी को अधियाचना भेज दी गई है, यानी बहुत ही जल्द इसका भी बहाली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं जो एक लेटर कुछ दिन पहले ही आया था, जो ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे जो सबसे एक नंबर पे बहाली था ना, कीट संग्रहकर्ता का, जिसमें आपको अगर आप 12th पास आउट किए हैं, 12th पास आउट किए हैं, साइंस से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कीट संग्रहकर्ता का, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 53 है। सैलरी भी आपको जो है 35,000 के आसपास मिलेगी। अच्छी खासी सैलरी है। यहाँ पे पूरा डेट दिया गया है। टीसीएस आपको एग्जाम लेने वाला है। टाटा जो है कंसल्टेंसी जो है आपको एग्जाम से लेने वाला है, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस एग्जाम से लेगा। दूसरे नंबर पर बहाली देखेंगे लैब टेक्नीशियन का, जिसमें 2,969 पदों की बहाली होने वाली। ये हो सकता है कल से इसका जो है आवेदन शुरू हो सकता है, यानी दूसरे नंबर, क्योंकि एक वाला जो है कीट संग्रहकर्ता का जो है फॉर्म शुरू हो चुका है 5 तारीख से ही। आप लोग जाकर के बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप 12th किए हुए हैं साइंस से। तो इसका जो है लैब टेक्नीशियन का हो सकता है कल से शुरू हो सके, 100% तो नहीं है, लेकिन जो है बहाली जो है कल जो है कुछ पदों पे निकल कर आ सकती है। लैब टेक्नीशियन का हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन सा, ईसीजी टेक्नीशियन का है। ठीक है, अब ये चीजें देखने वाली होगी कि क्या जो है बिल्कुल जिस तरीके से सरकार ने भेजा है उस तरीके से बहाली निकल के आ रही है या फिर कहीं कहीं से आ रही है। हालांकि जो पहला बहाली निकला है वो सीरियल नंबर 1 का ही निकला है, यानी बहाली आएगी। इस चीज को आप मान के चलिए कि बहाली आएगी, क्योंकि पहला वाला जो बहाली है वो निकल चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। उसके बाद ईसीजी का 242 पदों पे बहाली होगा। ओटी असिस्टेंट का जो 1683 पदों पे बहाली होगा। फार्मासिस्ट का जो यहाँ पे देखिएगा 2473 है, यहाँ पे 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे कौन सा, एक्सरे टेक्नीशियन है। 7वें नंबर पर जो है डेंटिस्ट है। 8वें नंबर पर कौन सा है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी है। इसके अलावा आप देखेंगे जो चीजें हैं यहाँ पे, परिधापक का, ड्रेसर का भी यहाँ पे देखिए, ड्रेसर का भी जो है 3326 पद है। तो मैं आपको बता दूं ड्रेसर का लेकर क्लासेस चल रहा है हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे, एजुकेशनल एकेपी। ये कहाँ है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज मैं बता दूं बिहार, झारखंड,
इसके अलावा जो है आपको यूपी, एमपी से बहुत सारे बच्चों ने जो है आज टेस्ट दिया है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे संडे और संडे को टेस्ट होता है। तो पूरे स्टेट के लोग जो हैं ड्रेसर की तैयारी करने वाले हैं, जो क्लासेस ले चुके हैं, वे क्या किए हैं, टेस्ट दिए हैं। उनका रिजल्ट हम एक दिन बाद अनाउंस करते हैं। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ड्रेसर का तो आप जो है एप्लीकेशन पे जाकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। पूरे सबका एक साथ तैयारी चल रहा है, डेली क्लासेस चलता है, नोट्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ये तो हो गया, आप देख लीजिए ड्रेसर का भी बहाली आएगा। इसके अलावा मैं बात कर दूं और अन्य पदों के लिए, जैसे फार्मासिस्ट के लिए है, एक्सरे के लिए है, ईसीजी के लिए तो अभी नहीं है, लैब के लिए है, और जो है ओटी का भी शुरू होने वाला है। इस तरीके जो भी है इनका सबका जो है आपको यहाँ पे नोट्स और पीडीएफ मिल जाता है एप्लीकेशन पे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। लेकिन आपको बता दें कि ये जो है पहला वाला जो है बहाली निकल चुका है, अब दूसरे तीसरे वाला बहाली निकलेगा बहुत ही जल्दी। हो सकता है कुछ पदों पे कल बहाली आ सकती है। ये तो चीज़ें हो गई, बहाली आएगी। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि नहीं आएगी, लेट जरूर हो रहा है लेकिन बहाली आपको आनी तय है 100%। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। एएनएम वालों को लेकर है जो एक नई नियमावली बनी है 2025। एएनएम नियमावली क्या बना है, 2025 बना है। तो अब जो है आपकी भी बहाली जो है आपको अप्रैल के पहले जो आपकी बहाली आ सकती है। मार्च अप्रैल तक आपकी भी बहाली को लेकर धीरे धीरे प्रक्रियाएं उसमें भी चल रही है। जैसे ही बीटीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा उसके बारे में आप सभी को सूचित कर दूंगा, एएनएम वालों के लिए भी। ठीक है, बहाली आपकी भी आएगी, थोड़ा सा आपका लेट आएगा लेकिन बहाली आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चुनाव से पहले आपका भी बहाली आ जाएगा, तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर ही दीजिए। तो तमाम पदों पर बहाली है, स्टाफ नर्स की भी बहाली आपको मार्च में देखने को मिल सकती है, और अन्य जो भी पद हैं इन पदों पे जो है फरवरी महीने में ही आपको बहाली देखने को मिलेगी। अब आयुष को लेकर जो बातें चल रही है, आयुष को लेकर क्या होगा, देखिए आयुष वाला जो बहाली है आपको, आयुष वाला जो है फरवरी तक जो है इसका भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा आयुष के लिए भी। और जो है आपको ये जो सीएचओ वाला है, सीएचओ वाला आपको अगले महीने में इसका एग्जाम्स होने की पूरी संभावना ऐसी नजर आ रही है। यानी ये लोग जो देखिए, आप लोग तैयारी रखिए, आप लोग तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए। बहाली तो आनी ही है, एग्जाम तो होगा ही होगा, क्योंकि जो टीसीएस है ना, टीसीएस ये आपको ज़्यादा समय नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे और 6 महीने बाद एग्जाम होगा, इस भ्रम में आप लोग नहीं रहिए। फॉर्म भराएगा और 2 महीने में एग्जाम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी नहीं करते रहेंगे ना तो फॉर्म आएगा भी और फॉर्म चला भी जाएगा, और आप जो है देखते रह जाएंगे। फिर अगली बहाली का इंतजार करेंगे, जो कि 5 साल के बाद आएगा कि 10 साल के बाद आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में तो ना ही मेरे पास जानकारी है और ना ही किसी के पास जानकारी है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसी बहाली में आपका एक सीट फिक्स हो जाए, एक सीट फिक्स हो जाए, चाहे 1000 बहाली हो चाहे 1 बहाली हो, आपको एक ही सीट चाहिए। तो आप इसके लिए दिन रात एक कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, तभी जाके आप पार पाइएगा, नहीं तो फिर वही हाल होगा, अगले बहाली का इंतजार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कीट संग्रहकर्ता की जो बातें कही गई, इसमें क्या योग्यता रखा गया है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे कि बताइए सर कि जो है मैथ वाले भरेंगे कि बायो वाले भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग भरेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें कही गई है कि दोनों लोग, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में क्या लिखा गया है, इंटरमीडिएट यानी 10+2 आप किए हैं, मैथ से किए हैं या फिर बायो से किए हैं, दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं। साइंस वाले लोग जो भी हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी कितनी अच्छी खासी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें तमाम जो है बातें लिख दी गई है, सबका सब देखिए। यहाँ से जो चीज़ें होगी ना, मैक्सिमम चीज़ें कॉपी हो जाएगी। जैसे ये उम्र वाला है, ये भी कॉपी हो जाएगा, सारा का सारा जो है कॉपी हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बस चेंज होगी। क्या चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा सबका, बाकी सारी चीज़ें सभी बहालियों में सेम रहेगा। जैसे ये मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला है, पूरा का पूरा आप जो है लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, कोई भी हो, आप में यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग सब में रहेगा, इस चीज़ को भी आप चलिए मान लीजिए, आप लोग निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और जो सिलेबस को लेकर चल रहा है बातें, मैं आपको सिलेबस के लेकर बता दूं। जो सिलेबस है ना, जैसे अगर आपने फार्मासिस्ट किया है तो जो डी फार्मा का सिलेबस है वही रहने वाला है। ठीक है, अगर जो आपने अपने जो है आपने अगर ड्रेसर किया है तो जो ड्रेसर का सिलेबस है ना वही रहने वाला है, उसका अलग से जीके जीएस मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें तो पूछा जा रहा है, इसमें इसलिए पूछा जा रहा है कि ये 12th लेवल का है और 12th में मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, रीजनिंग तो नहीं कर सकते हैं पढ़ना, लेकिन मैथ पढ़ना है, इसलिए यहाँ मैथ से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपका अगर सिलेबस है, जैसे ड्रेसर है, ओटी है, इन तमाम जो है लोगों में मैथ नहीं पढ़ना है तो मैथ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, जीके जीएस से नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, क्योंकि जो कंसर्न इसके लोग हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि जो सिलेबस भेजा गया है उस सिलेबस में जो है जीके जीएस का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक बार मैं सब चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जो है कोई डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे,
कि देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो है आपको इन तमाम पदों पर बहाली आने वाली है। इसके लिए पहला जो है किट संग्रहकर्ता का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। इसके बाद से लैब टेक्नीशियन आ सकता है और फिर धीरे धीरे करके सारी बहाली करके आ जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। 12th पास वालों के लिए जो है आवेदन शुरू हो चुका है किट संग्रहकर्ता का। और जो है अन्य पदों पर बहाली को लेकर जो मैंने बता ही दिया कि आ जाएगा। आयुष वाले जो लोग हैं उनका भी फॉर्म आ जाएगा। CHO का भी एग्जाम्स होगा। तो आप लोग तैयारी अपना शुरू रखिए और डॉक्यूमेंट सब कोई बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बता ही दिया कि जो है आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप OBC से हैं तो क्या कीजिए, NCL बनवाइए प्लस निवास बनवा लीजिए, ठीक है। EBC से हैं तो भी आपको क्या बनाना है, यहाँ पे NCL प्लस निवास बनाना है। ST से हैं, ST से हैं तो क्या बनाना है आपको, जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आप कहिए कास्ट सर्टिफिकेट प्लस निवास बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए, अगर आप जो है PH वाले हैं तो PH से जिस कैटेगरी से आते हैं उसका बनवाइए, PH का सर्टिफिकेट बनवाइए प्लस निवास बनवाइए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि अगर आप जो है EWS से हैं तो EWS बनवाइए, ठीक है। और EWS के अलावा क्या बनवाइए, निवास बनवाइए, ठीक है। निवास, अगर आप मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको केवल निवास बनवाना है। बिहार से बाहर से हैं तो आप जो है निवास बनवा लीजिए, जाति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका निवास रहेगा तो काम आएगा क्योंकि आप जनरल में जाएंगे। तो ये चीज़ें आप करवा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आ जाएगा बहाली तो दिक्कत होगा। NCL कैसे बनवाना है मैंने बता रखा है सबको। तो NCL पहले आप NCL बनवाने के लिए पहले क्या बनवाना पड़ता है, आय प्लस जाति प्लस निवास बनवाना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें बनवाने के बाद से दोबारा अप्लाई किया जाता है, तब जाके NCL बनता है। NCL स्टेट लेवल वाला बनवाना है, बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला। ऐसा नहीं कि सेंट्रल वाला बनवा लेंगे दिक्कत हो जाएगा, तो बिहार गवर्नमेंट वाला बनवाइए। तो ये हो गए। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है आपको बता दें, बिहार में अन्य पदों पर भी, अन्य विभागों में भी जो बहाली आने वाली है जिसमें आप देखेंगे शिक्षा विभाग में देखिए 75,000 है, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 है, गृह में 41,000 है, जल संसाधन विभाग में 13,000 है, ग्रामीण विकास में 11,000 है, इसमें 7,000 है। इस तरीके से तमाम विभागों में बहाली आएगी धीरे धीरे। तो आप पढ़ते रहिएगा ना, तो सबका सिलेबस मिला जुला के एक ही रहता है। यानी अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल तो अलग अलग रहेगा ही, नॉन टेक्निकल मिला जुला के एक ही रहता है। तो आप लोग अपने जो है डिग्री के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ही जो है इस बार मतलब इस साल में ना 4-5 महीने में बहुत ही ऐसे शानदार मौके आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही सही साबित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी के लिए इतना ही है। और आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिए। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल ही जाता है और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा ही। आपको पता ही है एजुकेशनल AKP के द्वारा आपको सारी जानकारी दी ही जाती है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात और बता दें, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर के या फिर नाम में मिसमैच है, इस तरीके की जो भी चीज़ें उसको लेकर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वे सारी वीडियो भी देख सकते हैं। आप किसी भी पद के लिए हैं, किसी भी विभाग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारी बहाली एक करके आ जाएगी। बहाली आनी शुरू हो ही चुकी है। इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।